नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का नया अंदाज, ये नए लुक में, और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज दर्शकों के लिए एक नहीं बल्कि दो खुशखबरी है मीनाक्षी। पहली तो आप सुना चुकी हैं, अब ऐसा करती हूं दूसरी मैं सुना देती हूं। दूसरी खुशखबरी यह है कि कोरोना अब जाने को है और दिल्ली ग्रीन कोविड जोन बन गई है। बिल्कुल ठीक आपने ज्योत्सना, तीसरी लहर अब खत्म होने लगी है। उम्मीद है देश के बाकी हिस्से भी जल्द ही इस ग्रीन जोन में आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत से लोग अभी भी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हाल ही में एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है जो बताती है कि कोरोना के बाद लोगों को एक्सरसाइज करने में परेशानी हो रही है और खास तौर पर महिलाएं ज्यादा परेशान हैं। दरअसल एक्सपर्ट्स ने जब एक विमेन ग्रुप का 6 मिनट लंबे वॉक के बाद टेस्ट लिया तो ये पता चला कि 50% से ज्यादा महिलाओं की हार्ट बीट तेजी से बढ़ी ही नहीं, और बढ़ी भी तो जल्दी नॉर्मल नहीं हुई। असल में सारा खेल है मीनाक्षी हार्मोनल इम्बैलेंस का, जिसकी वजह से महिलाओं को तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। उस पर 52% महिलाओं के पास तो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए वक्त भी नहीं है। 40% महिलाएं किसी न किसी लाइफस्टाइल डिजीज की दवा ले रही हैं। थायराइड, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सबसे कॉमन बीमारियां हैं। उस पर कोरोना के बाद हर 5 में से एक महिला को पीसीओडी की परेशानी है, तो वहीं हर 7 में से एक इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं। देश में करीब 56% महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिया की शिकार हैं। 40 साल की उम्र के बाद कैल्शियम की कमी तो औरतों में एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 2 साल में महिलाओं में क्रॉनिक डिजीजेस भी बढ़ी हैं। ऐसे में महिलाएं घर के बाकी मेंबर्स के साथ अपना ख्याल कैसे रखें, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, यही आज हम योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे। उनसे हम जानेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज महिलाएं करें ताकि इन सभी परेशानियों से उन्हें निजात मिले और किसी तरह की दिक्कत वो महसूस ना करें। चलिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आज का दिन कई मामलों में खास है। ओमिक्रॉन खात्मे की तरफ हम कदम बढ़ा चुके हैं, दिल्ली ग्रीन कोविड जोन बन गई है, ऊपर से लोगों का फेवरेट चैनल हमारा इंडिया टीवी अब एक नए लुक में आ रहा है। नए लुक में यह नजर आता है। सबसे खास बात यह है कि आज इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी का जन्मदिन भी है, तो बहुत सारे संयोग एक साथ हैं। स्वामी जी, ओम तच्चक्षुर्देव हितं परस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ओम स्वाहा। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हमने गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और आदरणीय रजत शर्मा जी के शतायु होने की प्रार्थना के साथ 18 फरवरी 1957 में 1857 की क्रांति तो सारा देश जानता ही है। ये 1857 की क्रांति करने वाले हमारे भाई रजत शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम। तो आज हम आदरणीय रजत शर्मा जी, जो हमारे पत्रकारिता धर्म और राष्ट्र धर्म के बहुत बड़े पुरोधा हैं, जिन्होंने पिछले लगभग 3 दशकों में पत्रकारिता को जिया है और आपकी अदालत से लेकर के आज की बात जो शाम को हर रोज करते हैं, सुबह हम उपचार से यात्रा शुरू करते हैं इंडिया टीवी पर 8 बजे, और समाचार तक की जो पूरी प्रक्रिया है, आपने जैसे कहा शोर कम, खबरें ज्यादा, और नए लुक में इंडिया टी आया हो, इसके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। नई चेतना, नया आकाश, नई उड़ान, नए सपने, नए संकल्प और सिद्धांतों के साथ। तो ऐसे पत्रकारिता धर्म को, सेवा धर्म को, मानव धर्म को, राष्ट्र धर्म को जीने वाले हमारे भाई रजत शर्मा जी, जिनको पूरा देश प्यार करता है, और उन्होंने देश के 8-10 प्रधानमंत्रियों, 8-10 राष्ट्रपतियों और लगभग 50 के करीब मुख्यमंत्रियों के और सैकड़ों मंत्रियों के, सारी सेलिब्रिटीज के, कोई सेलिब्रिटी बाकी नहीं है जो आपकी अदालत में ना आया हो। और उन्होंने एक शिद्दत के साथ कि किस तरह से एक आदर्श पत्रकारिता होनी चाहिए, उसको जिन्होंने जिया है, ऐसे रजत शर्मा जी को जन्मदिन पर पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई है। उनको
अपने बड़े भाई के रूप में पा करके हम भी धन्य हैं। पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार के लिए तो अभिभावक जैसे है ही। एक अंतिम बात कह करके आज का कार्यक्रम हम योग वाला शुरू कर रहे हैं। ये भी योग यज्ञ का ही हिस्सा है जी। देखो इधर ये बैठा है बेटा रिधिम, इसकी कितनी थी इंसुलिन? 50 थी पहले, बहुत 50 थी। और आपकी कितनी थी? 44 थी शिवांगी की। और आपकी? 25 ये है शिवांगी और ये है एंजल। एंजल। एंजल का कितना था? 25, 45, 55। अब ये सारी इंसुलिन इनकी बंद हो चुकी है। ये है आदरणीय रजत शर्मा जी का देश के लिए योगदान, देश के बच्चों के लिए। और आज ये बैठिए कमला, ये नेपाल से पूरा ग्रुप आया, महाराष्ट्र से पूरा ग्रुप आया। अब तो हमने थोड़ों को बुलाया अभी, 1100 लोग तो यही मेरे साथ है, करोड़ों लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। आज पीसीओडी की बात थी, इसकी बहू को पीसीओडी था। माइक देना उधर से पीछे से। और कितने साल से बच्चा नहीं हुआ था बहू को? 20 साल से बच्चा नहीं हुआ था स्वामी। हाँ चालू है, चालू है। स्वामी जी को मैं सत नमन बंदन करती हूँ। और 20 साल सभी से को- बच्चा नहीं हुआ था? 20 साल क्या से नाम है उनका बच्चा, बहू का? उनका पूजा जोशी नाम है। वो अभी उनका नेपाल में ही है, ये खुद जी, आई अभी। जी। और फिर क्या किया? उनका ओवरी में पोलिसिस्ट था और पॉलीसिस्टिक ओवरी था। दोनों फिलिपिन ट्यूब बंद थे। दोनों बंद थे। जी, दोनों बंद थे। फिर तो कितने दिन योग किया? उन्होंने 9 महीना लगातार योग 9 किया। महीने लगातार किया। उनका एलोपैथी से पूरा निराशा हो गई। और पूरे कितने दिन बाद बच्चा हुआ फिर? 9 महीने बाद उन्होंने नहीं, कितने साल शादी के? कितने साल? 20 साल बाद उनको 20 साल बच्चा हुआ उसको है? तो ये आदरणीय रजत शर्मा जी ने देश को खुशियां दी है। ये तो एक इनफर्टिलिटी डायबिटीज की बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए चलो स्वामी बच्चों, जी, अपने आपने अपने खुशखबरी का स्थान पर जिक्र जाओ, कर ही कमला। दिया और आज तो और सुबह तुमने से ही क्या हम किया? सभी के मैं चेहरे बताता पर हूँ। मुस्कुराहट है, मेरा जिसके भी बहुत ओवरी सारे में कारण हैं। था। स्वामी जी आपकी इजाजत हो तो कुछ अब एक कार्यक्रम महीने से में जुड़े हुए डॉक्टर ने सवाल मैं आपके ऑपरेशन सामने के लिए रखना एक बोल चाहती महीने हूँ। में ठीक कर लिया। और बहुत कपाल खूब। भाती करके 1 महीने में ठीक कर दिया। ओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ स्वामी जी, मीनाक्षी जी, हाँ, मैं ये कह रही थी स्वामी जी, इतनी सारी खुशखबरियां हैं, ना ज्योत्सना के चेहरे से मुस्कुराहट जाती है ना मेरे चेहरे से। और योगराम में तो वो तमाम लोग जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं उनके तो चेहरे की मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे। स्वामी जी, दिल्ली अब ग्रीन कोविड जोन में आ गई है और ये भी एक गुड न्यूज है। लेकिन पोस्ट कोविड इफेक्ट है कि वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे और उसमें भी महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी उन 10 योग अभ्यास को हमसे करवाएं जिससे कि बीमारी का पहले तो वास्ता ही ना पड़े और अगर आ भी गई है, पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ भी रहे हैं तो ये भी ठीक हो जाएं। तो देखो, आज हम 10 योगाभ्यास ऐसे बता रहे हैं जिनको सब महिलाएं कर सकेंगी। ये हमारे बच्चे भी कर रहे हैं और मेरे साथ यहाँ अनेक महिलाएं जिन्होंने अनेक बीमारियों से छुटकारा पाया है। किसी ने वेट घटाया तो किसी ने बढ़ाया है। एक तो यहाँ पर नेपाल से आई हुई लक्ष्मी भट्टा, ये बैठी हुई है इधर, 35 किलो की हो गई थी, अब 45 की हो गई है योग कर करके। किसी के आंखों की समस्या, किसी के कानों की, किसी के बालों को, किसी के पीसीओडी की, किसी को पीरियड की समस्या, पीरियड इरेगुलर है, हार्मोनी इम्बैलेंस है और पीसीओडी होने से तो दाढ़ी मूंछ तक आ जाते हैं। बड़ी आत्मग्लानि होती है ऐसी महिलाओं को। 1 घंटा, मात्र 1 से 2 महीने का काम है ये, बस 1 से 2 महीने में। अब आपने तो सुना शुरू में पूजा का बता रही थी कमला कि 20 साल से दोनों फिलिपियन ट्यूब बंद थी, पीसीओडी भी थी, 20 साल से कोई संतान नहीं थी। बस यही किया, कपाल भाती के साथ मंडूक आसन करें और जिनसे हो सके तो फिर ये भी कर लें। शशकासन या पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, शशकासन मंडूक आसन में किया जाता है और योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ करके ऐसे किया जाता है। तो दोनों ही कर लो, कुछ शशकासन कर लो, कुछ योग मुद्रासन ऐसे। और इससे महिलाओं की पीसीओडी से लेकर के फिलिपियन ट्यूब बंद होने से लेकर के जिनको पीरियड ठीक से नहीं आता वो एलोवेरा जूस पी लें और एलोवेरा जेल लगा लें फेस के ऊपर। एलोवेरा से सारी पीरियड की दिक्कतें, अर्थराइटिस, फिर जोड़ों में दर्द, आप बोल रहे थे कि 80% महिलाओं को विटामिन डी की, करीब 50% महिलाओं को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। उसके लिए हमने न्यूट्रिला के सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं, सामने रखे हुए हमने। वुमेन सुपर फूड, विटामिन डी, B12, कैल्शियम और आयरन, न्यूट्रिला बोन हेल्थ, न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स। जिनको कोलेजन की कमी है तो हमने कोलेजन प्राश तक बना दिया। ये सब तो हमने दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
हमने संतति सुधा और नारी सुधा जैसी औषधियां भी बनाई लेडीज की जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उनके लिए। लेकिन मैं कहता हूं सबसे पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी योग को दें। ऐसे मंडूकासन योग मुद्रासन करें, और जो कर सकें तो थोड़ा सा वक्रासन भी कर लें, बड़ा इजी है ये। तो पीसीओडी से लेकर के पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवरी में सिस्ट करें सब। देखो सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं बच्चों, आप भी करो और बड़े भी कर रहे हैं। तो ऐसे लय के साथ करें सब। स्वामी जी, हमने देखा है कि खराब लाइफस्टाइल की वजह से इस तरह की बीमारियां लोगों को बहुत होती हैं, और खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोग हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी से भी जूझते हैं, और ऊपर से पोस्ट कोविड इफेक्ट्स, इससे महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए योग के साथ साथ और क्या क्या उपाय हैं, योग करते करते हमें ये भी समझाइए। ये देखो बता रहे हैं, मंडूकासन शशकासन के बाद योग का मूल सिद्धांत है फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ बैकवर्ड बेंडिंग भी करें। ऐसे करें, जो है इस तरह से, ये उष्ट्रासन ऐसे और ऐसे, अर्ध उष्ट्रासन। और जो ये भी ना कर सकें तो बैकवर्ड बेंडिंग के लिए सबसे अच्छा होता है, चलो उल्टे लेट जाओ, मकरासन और भुजंगासन में। लेडीज को 5-7 काम जरूर करने चाहिए। एक तो उनको दशमूलारिष्ट या अशोकारिष्ट या पत्रांगासव। दशमूलारिष्ट जो है सभी प्रकार के मासिक धर्म के अनियमितताओं के लिए बहुत अच्छा होता है। अशोकारिष्ट उनके प्रदर रोगों के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, ओवर ब्लीडिंग होती है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और बहुत ही ज़्यादा यूट्रस में टॉक्सिन बढ़ गए, ऑक्सीडेंट्स बढ़ गए, उससे बहुत तरह की दिक्कतें होती है। तो पत्रांगासव वो गर्भाशय के शुद्धिकरण के लिए, यूट्रस को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आसव अरिष्ट ट्रेडिशनली बहुत ही जबरदस्त औषधि हमारे महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ऋषियों ने हमें बताई थी, हम भूल गए थे, मैं आज याद दिला रहा हूँ। तो महिलाओं को कम से कम अशोक अरिष्ट या दशमूला अरिष्ट लेना चाहिए। भुजंगासन ये बड़ा जबरदस्त है। आज महिलाओं के लिए जो भी योगाभ्यास, जो सूर्य नमस्कार ना भी कर पाए क्योंकि बड़ी उम्र में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान, फिर जो है डिलीवरी के बाद, और आपने जैसे बताया अलग अलग प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस से, सुबह उठ करके धूप में करें। अभी 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक, पूरी 9 बजे तक तो हमारे साथ साथ ही करते रहे, उसके बाद में उसको और बढ़ा लें टाइम को, कुछ तो 7 बजे से ही शुरू कर देते हैं, और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी दूर हो जाएगी। अब लेडीज को 2-3 बातें और करनी चाहिए। उनको जो है नियमित रूप से थोड़ा एलोवेरा, गिलोय, एलोवेरा और गिलोय का सेवन करना चाहिए। जिनको थोड़ा अर्थराइटिस है वो पारिजात आदि भी ले सकते हैं। इससे महिलाओं को जो अर्थराइटिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है उससे बच जाएंगे। जिनको बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द रहता है वो तो मेधा क्वाथ और मेधावटी तो हमने अलग से बताया है, बादाम रोगन, नाक में डालने वाली बातें कई बार हमने समझाई है, ये भुजंगासन और शलभासन। लेकिन लेडीज को एक जनरल टॉनिक के तौर पर शतावर रोज लेना चाहिए। शतावर, आज शतावर का दूध भी बताने वाले। शतावर और जीरा लेने से महिलाओं के स्तनों का विकास बहुत अच्छा होता है, उनकी ब्रेस्ट का विकास बहुत अच्छा होता है। और जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत परेशान रहती है कमजोरी से, और प्रेगनेंसी के बाद दूध नहीं आता स्तनों में पूरा, तो वो भी समस्या उससे दूर हो जाती है। मैं तो कई बार मजाक में बोलता हूँ, और ये हकीकत भी है कि शतावर 100 ग्राम और जीरा 50 ग्राम इनका पाउडर करके दूध के साथ पिला दे तो इतना दूध होता है महिलाओं के स्तनों में, उनके बच्चे तो पुष्ट होते हैं। जो बच्चे बचपन में माँ का दूध पीते हैं, फिर 100 साल तक उनको बीपी, हार्ट, शुगर की और तमाम तरह की दिक्कतें नहीं होती। उनको इतना दूध होगा कि पड़ोस के बच्चे भी पी लेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आजकल तो अपने वाले भूखे मरते रहते हैं। तो हमारी महिलाएं भी मुस्कुरा रही है कि स्वामी जी जो है अच्छा क्या उपाय बता रहे हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। हमारी
जो है, जो पुरानी माताएं होती थी ना, वो पड़ोस के भी बच्चों को दूध पिला दिया करती थी, तो इतनी मजबूत हुआ करती थी। आज वो शतावर वाला दूध भी बताने वाले हैं। तो ऐसे महिलाओं को मरकट आसन भी रोज करना चाहिए। एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाएं, 100 साल तक जवान रहेंगी। और जिनके पास गुंजाइश है, थोड़ा कोलेजन प्लस खा लेना, और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है तो न्यूट्रिला वुमेन सुपर फूड खा लेना। आज हमने सारे ये रखे हैं विकल्प महिलाओं के लिए, रेडीमेड भी और घरेलू। तो ये मरकट आसन भी जबरदस्त है। और मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी को अपना आइडियल बना लेना, उनकी तरह फिर 100 साल तक। आपको भी, मुझे रजत शर्मा जी का तो 100वां साल हम पतंजलि योगपीठ में मनाएंगे लाखों लोगों के साथ, और आपका भी 100 साल मना करके फिर हम जाएंगे। तब तक हम 125 से ऊपर पहुंच जाएंगे। स्वामी जी, बस स्वस्थ जिंदगी रहे, योगमय जिंदगी रहे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। स्वामी जी, ओवरी से जुड़ी दिक्कतें अब 50 साल की उम्र में ये बीमारी नहीं रह गई है। अब 16-16 साल की लड़कियों की मैं बातें सुनती हूँ तो बड़ी हैरानी होती है कि इस उम्र की बच्चियों को भी पीसीओडी की परेशानी हो रही है। क्या वजह है कि इतनी छोटी बच्चियों में भी ये परेशानी आ रही है? जंक फूड, फास्ट फूड, ओवर स्ट्रेस, गजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, जो भी ये रेडिएशन होते हैं ना, उसके लिए मैंने बताया था मोबाइल में जो कवर के, और मोबाइल के बीच में, मोबाइल के साथ जो कवर होता है उसमें तुलसी पत्ता लगा लें, रेडिएशन से बच जाएगी। इससे महिलाओं में जो ओवरियन कैंसर हो रहा है, यूट्रस का कैंसर हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी का मुख्य कारण ज़्यादा गजेट्स का इस्तेमाल। पवन मुक्तासन तो करना ही है कपालभाति के साथ, उत्तान पादासन भी करना है, और जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल। ये जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड हैं, और लेस फिजिकल एक्टिविटी। आजकल बच्चे घरों में पड़े पड़े मोटे मोटे थुलथुले थुलथुले चुलबुले चुलबुले हो रखे हैं। तो बच्चों को सुबह सुबह दौड़ लगानी चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, वो भी अभी करवाएंगे सूर्य नमस्कार भी। महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है, और 100 साल तक उससे स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक रहेंगे। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। 1 महीने में पीसीओडी ठीक हो जाती है। बस सिस्टोग्रिट खाली पेट और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड वृद्धि बाधिका काचनार और ले ले, और 1 महीने में, और गर्म पानी पिए, थोड़े दिन 10 मूल क्वाथ पी ले या 10 मूल अरिष्ट ले ले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, नौकासन, ये जितना कर पाए हम करवाएंगे। अभी सर्वांगासन, हलासन से लेकर के शीर्षासन तक करना चाहिए। जो 2-3 दिन ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसको छोड़ दें, और प्रेगनेंसी के बाद भी 9वें महीने तक शीर्षासन किया जा सकता है। इतना अच्छा, नहीं तो फिर बेड रेस्ट करके और फिर अपनी पूरी जिंदगी को ही नर्क बना लेते हैं। चलो, अब ये सब महिलाएं तो मेरे साथ बहुत अच्छा कर रही हैं, और बच्चे भी कितने अच्छे हैं। देखो, एंजल से लेकर के, रिदिम से लेकर के, और ये शिवांगी, ये तो पूरी योगिनी हो गई हैं, अब योगा इंस्ट्रक्टर हो गए हैं। ये तो इतना अच्छा कर रहे हैं। अब आपको मीनाक्षी की जगह आपको बैठा दे स्टूडियो में शिवांगी। तैयार है। तो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आपकी नई जनरेशन तैयार हो गई है। देखो कितना अच्छा योग कर रहे हैं। पाद अंगुष्ठ नासोस्त प्रशासन करो बाबू। अब ये बच्चे, अब इनको तो टाइप 1 डायबिटीज में हमने अच्छा कर दिया। ये पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट, फिलिपियन ट्यूब बंद होना, ये तो बहुत साधारण सी बातें लोग, लेकिन एलोपैथी में इनका कोई समाधान नहीं है। और अब सर्वांगासन और शीर्षासन बताते हैं। आप दोनों भी बहुत अच्छा करने लग गए हो, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। इतने अच्छे से, जो अब देखो, जो लेडीज ये सर्वांगासन नहीं कर पाए, कम से कम अर्धहलासन तो कर ही सकते हैं ना, तो उनको, नहीं तो फिर वेरिकोज वेन्स हो जाता है। बहुत तरह के उपद्रव जिंदगी में होते हैं, और सारे उपद्रवों से बचना है तो ये समाधान है सर्वांगासन। सभी अंगों को पुष्टि देने के लिए हलासन, और जो कर सके वो तो शीर्षासन भी कर सकते हैं, और जो शीर्षासन न कर पाए तो बैठ जाओ माताओं, अनुलोम विलोम कर लो,
अनुलोम विलोम से ही उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। स्वामी जी, आज हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं और जिसमें पीसीओडी तो एक बहुत बड़ी परेशानी है ही, जिसका उपचार योग के जरिए हम समझ रहे हैं, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से थायराइड की परेशानी भी महिलाओं में बहुत बढ़ गई है। थायराइड कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से योग अभ्यास नियमित तौर पर करने चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा। तो महिलाओं को थायराइड के लिए एक तो सर्वांगासन जो अभी करवाया, फिर दूसरा एक है ये ऐसे मत्स्यासन, सर्वांगासन हलासन जिनसे बन जाए वो कर ले, फिर ये मत्स्यासन कर ले। मत्स्यासन भी ना बन पाए तो कोई बात नहीं, कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन कर ले। चलो भाई, शेर की तरह दौड़ो। एंजल इधर आ, ये छोटी शेरनी है, इधर बैठो। ऐसे बैठ करके जीवा बाहर निकालो। चलो जीवा बाहर निकालो सब। ये गले के लिए, थायराइड के लिए रामबाण है। अब थायराइड की प्रॉब्लम लेडीज में आम है। एक तो उज्जाई कर लें, एक ही सिंहासन कर लें, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन मैंने बता दिया, उष्ट्रासन बता ही चुके हैं। ये सारे थायराइड के लिए बड़े जबरदस्त है। और उज्जाई, कपालभाति उज्जाई से ही ठीक हो जाता है, और ये पॉइंट दबाने से। और अब तो थायरोग्रिड, हमने आयुर्वेद के इतिहास में पहली बार थायराइड के लिए हमने थायरोग्रिड, कोलेस्ट्रॉल के लिए जो है लिपिडोम, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, लेडीज के लिए हमने सिंगल ड्रग संतति सुधा, इनफर्टिलिटी के लिए, और इसके लिए पीसीओडी के लिए सिस्टोग्रिड खाली पेट, और कर्क्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिड डायमंड खाली पेट ले लो, और सिस्टोग्रिड खाने के बाद ले लो, कर्क्यूमिन गोल्ड खाने के बाद ले लो। सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उज्जाई। थायराइड का रामबाण इलाज है। 11 से 21 बार कर ले, पहले दिन से थायराइड की दवाई बंद। कपालभाति और उज्जाई। ये जी स्वामी जी, हमने ये भी देखा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से शुगर, बीपी समेत कई तरह की दूसरी लाइफस्टाइल डिजीजेस की भी हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में एंट्री हो जाती है। साथ ही रिसर्च ये कहती है कि 40% महिलाएं किसी ना किसी लाइफस्टाइल डिजीज की बीमारी से जूझ रही हैं या फिर उनकी दवाई ले रही हैं। तो इसका क्या निदान है? लाइफस्टाइल डिजीज को हमें हटाना है तो मेरा एक बहुत पैट वाक्य है एकदम, इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। हंसी मजाक में बोलता हूँ। वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज योगा एंड अनदर इज रोगा। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा देन डिजीज, देन रोगा विल बी होगा। चलो खड़े हो जाओ। चलो हंस लो एक बार जोर से। चलो अब ताड़ासन करना, आप तो आपको भी करना है। देखो वो भी आ गई, दूसरी भी एंजल के साथ साथ। चलो अब सबको लाइफस्टाइल डिजीज से बचना है तो योग को लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। यदि योग लाइफस्टाइल नहीं होंगे तो रोग लाइफस्टाइल बन जाएंगे। योग को हम सफर बनाना है, रोग को नहीं। ऐसे ताड़ासन, तिलक ताड़ासन कर लें और चलो सूर्य नमस्कार कर लें। सब लेडीज रोज करना है। मीनाक्षी ज्योत्सना जी भी रोज योग करती है, सूर्य नमस्कार करती है, इसलिए सबसे ज्यादा फिट है सभी पत्रकारों में। लंबे लंबे श्वास, आगे झुक गए और फिर दाहिने पैर पर बैठे, बाएं पीछे ले गए, ऊपर गए। ऐसे रोज सबको ये करना है तो कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी। और रोज शतावर खाएंगे सब महिलाएं और दूध पिएंगे गैया मैया का ऐसे, और धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ऐसे सबको ये करना है। 10 बार रोज करने का व्रत ले लेंगे। आज महिलाएं बहुत व्रत करती है ना, एकादशी का व्रत, अमावस्या, पूर्णमासी का कोई ना कोई व्रत करती है। सारे व्रत फरवरी में ही आए हैं इस बार। तो योग का व्रत ले ले सब। अच्छा स्वामी जी, वजह चाहे जो भी हो, भारत में हर 7 में से 1 महिला इनफर्टिलिटी से जूझ रही है और बहुत अफसोस होता है
कि कई महिलाएं तो ऐसी हैं जो हेल्दी रूटीन भी फॉलो कर रही हैं, खान पान अच्छा ले रही हैं, इसके बावजूद इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। क्या योग और आयुर्वेद की मदद से गुड न्यूज मिल सकती है? क्या योग के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय भी ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी को दूर करें? पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। और इसके लिए क्या करना है, बस थोड़े जो आज आसन हमने बताए वो कर ले, थोड़ी ये बटरफ्लाई कर ले, देखो ये, और जो है साथ साथ ही करने, कंधे भी घुमा लें ऐसे ऐसे, स्कंध संचालन ऐसे ये करना है, ऐसे लगे रहें, जमे रहें। और इनफर्टिलिटी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ये संतति सुधा, ये हमने ऐसा हुआ शिवलिंगी पुत्र जीवक, जो हम बहुत वर्षों से बताते थे लोगों को, शिवलिंगी पुत्र जीवक, शतावर और कोंच बीज, इसका एक्सट्रैक्ट करके हमने पहले चूहों पर, खरगोशों पर किया, जेब्रा फिश पर किया, पहले सामान्य रूप से किया, फिर पूरी तरह से थोड़ा डैमेज करके उनके यूट्रस, ओवरी आदि को, बाद में पूरी तरह से डैमेज करके, कल की खबर बता रहा हूँ, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय ने मुझसे बोला कि स्वामी जी, जिनका जो है फीमेल इनफर्टिलिटी में पूरी तरह से यूट्रस को एलोपैथी की दवाइयाँ दे करके, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयाँ ही कई बार बीमारी की वजह बन जाती है, तो ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनसे बीमारी पैदा होती है, तो वो पैदा की उनको जो है पहले जेब्रा फिश में, बाद में चूहों में, खरगोशों में हमने किया, और इससे 15 दिन में रिकवर हो जाती है लेडीज़ की इनफर्टिलिटी, और यूट्रस, ओवरी सब एकदम, ओवम पूरा एकदम ठीक हो जाता है। मनुष्य में 1-2 महीना लग जाएगा, 3 महीना लग जाएगा। ये जो है जबरदस्त है। संतति सुधा 2-2 गोली सुबह शाम ले ले, कपालभाति और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लें, हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक, और यूट्रस और पूरा, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, अंग्रेजी में जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं ना, वो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम 100% हेल्दी हो जाएगा, 100%। और शतावर वाला दूध पिए फिर। और जिनको पीरियड इरेगुलर हो तो ये नारी सुधा भी है। अब अगले महीने से इसका नाम नारी कांति करने वाले हैं, और इससे भी एक क्रांति आने वाली है। बहुत प्रॉब्लम है लेडीज़ की, और उसके लिए कई तरह की दवाइयाँ, टॉनिक, पता नहीं क्या क्या खाते पीते रहते। तो ये नारी सुधा और ये इन जो है संतति सुधा, ये आज की लेडीज के लिए एक रामबाण औषधि हम बता दे रहे हैं। इसका सेवन सब करें, और रोज हमारे साथ इंडिया टीवी पर योग जरूर करें। एक योग सैकड़ों रोगों की दवा है, और वो मात्र दवा ही नहीं है। योग से स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलता है, और व्याधियों से मुक्त होकर हमें सहज समाधि मिलती है, समाधान मिलता है, शकुन मिलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है हमारी, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, सृजनात्मकता, सकारात्मक गुणात्मकता हमारी बढ़ती है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, योग से। बिल्कुल स्वामी जी, और लगातार पॉइंट दबाते हुए कपालभाति करें, ये इनफर्टिलिटी के लिए पॉइंट है। ये लगातार आप बता रहे हैं कौन से वो योगाभ्यास हैं, कौन से वो उपाय हैं जिनके जरिए हम इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से, हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। स्वामी जी, हमने देखा है कि महिलाओं में कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन डी की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी भी खूब है। अब इसे भी कई तरह की बीमारी महिलाओं में होती है, तो उसका क्या आयुर्वेदिक उपाय है वो भी बता दीजिए। ये अच्छा पूछा आपने ज्योत्सना जी। करीब 50 से 80% महिलाओं की समस्या आपने पूछ ली एक ही प्रश्न में, और ये हमारा प्रश्न उत्तर का ही काल समय हो गया। मैं देख रहा था टीवी की ओर और इंडिया टीवी का लुक आज इतना सुंदर लग रहा है, मतलब जैसे टीवी में ना देखते भी हैं लोग, सुनते भी हैं, और इंडिया टीवी पर तो देख देख करके योग करते भी हैं। और आप भी इतना अच्छा योग कर रहे हैं। पहले तो एक बार ज्योत्सना और मीनाक्षी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, इंडिया टीवी के नए लुक के लिए भी तालियां हो जाए। और वैसे तो बहुत ऊंचाई था इंडिया टीवी, लेकिन पहले नीचे ऊपर दोनों तरफ था। अब ऊपर जो है इंडिया टीवी का लोगो है, नीचे उसका लाइव लुक चल रहा है, नीचे फिर स्क्रॉल भी चल रहे हैं, तो कितना सुंदर लुक लग रहा है। तो देखो मैं जैसे आप स्वामी जी कहे थे कि इट इज मच मोर ब्राइटर, बीमारियों का समाधान, मच मोर सूरज की धूप में। जी 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 बहुत मतलब एकदम आंखों को ना बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है। जैसे हमारे सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं ना, तो टीवी चैनलों और न्यूज चैनलों के इस पूरी दुनिया में एक फूल की तरह
एक जैसे बहुत सुहाना सुहाना, आंखों को जो भाता है सुहाता है, ऐसा सुंदर लुक दिख रहा है इंडिया टीवी का। और उसमें हम बता रहे थे सूरज की धूप में बैठ के करो विटामिन डी की कमी दूर पूर्ति, धूप में बैठना है। और उसमें कपालभाति अनुलोम विलोम करना है। फिर बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति के लिए मोरिंगा खाना है। B12 की पूर्ति के लिए एक सप्ताह में एक दिन मकई की रोटी खानी है। हमने कोर्न हल से विटामिन B12, जिससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर, हार्ट तक की प्रॉब्लम होती है। डी की कमी से हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी, किसी के तो ऐसे पैर ऐसे बैंडे बैंडे से हो जाते हैं और फिर कैंसर भी हो सकता है लंबे समय तक ये कमी रहे। मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से हमने न्यूट्रीला बोन हेल्थ, मंडूरो और हमने पालक से स्पेनिश से हमने न्यूट्रीला, ये आयरन कॉम्प्लेक्स, खून की कमी के लिए लेडीज के लिए 5 चीजें बता रहा हूँ। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, 5 चीजों का जूस पी ले और मुनक्का, अंजूर, खजूर खा ले। 6 से 12 हीमोग्लोबिन एक सप्ताह में हो जाता है। और जिनको प्रोटीन की कमी रहती है तो जो है थोड़ा सा चना और सोयाबीन के साथ साथ मैं कहता हूँ आप ये जो वुमेन सुपर फूड है ना, ये वुमेन सुपर फूड, इसको ले लें। जिनको डायबिटीज है और डायबिटीज के कारण से भी डेफिशिएंसी रहती है, तो देखो इधर आ एंजल, तू कमजोर सी है ना, ये तेरे को ये खाना है तो तेरा भी वजन बढ़ जाएगा। और शतावर लेना है, बैठो, तेरे को गिफ्ट दे दिया है जी स्वामी जी। तो ये और किसी किसी को कोलेजन की कमी होना, अब ऐसे तो वृद्ध महिलाओं के लिए होता है। अब ये तो इधर देख रही है बहुत देर से शिवांगी, आपकी तो स्किन बहुत अच्छी है, बिल्कुल ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी की तरह। ये जैसे जो वो सारे बुजुर्ग बदलाव महिलाएं होती है ना, उनको ये, अब जैसे हमारे नेपाल से आई हुई है लक्ष्मी, इधर 35 से 45 किलो हो गया। ये जिनको कोलेजनेज बढ़ जाता है तो चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, तो एलोवेरा पिए, एलोवेरा लगाएं और ये कोलेजन प्लस खा ले। नहीं तो गाजर जी, मैंने भी सोच रखा है चम्मच फ्लैक्सीड कि अपने लिए और ज्योत्सना के लिए कोलेजन प्लस तब खरीदूंगी जब थोड़ा सा और 10-15 साल निकल जाएंगे। क्योंकि अब खाने पीने की बात हो रही है मीनाक्षी, तो क्यों ना कार्यक्रम के खिलाते रहेंगे, आपको बूढ़ा होने नहीं दे रहा, 100 साल तक ऐसे ही रखना है आपको। बिल्कुल आप स्वामी जी। आइडियल है, करोड़ों महिलाओं के लिए आदर्श हैं। बहुत रोल धन्यवाद मॉडल। स्वामी जी। कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं अब, क्योंकि खाने पीने की बात हो गई है तो भूख भी लगने लग गई है। स्वामी जी, हमने देखा है कि महिलाओं की ज्यादातर परेशानियों की जड़ है पीसीओडी या पीसीओएस, ओवरी में सिस्ट का बनना। अब ओवरी में सिस्ट ना बने, शरीर में ताकत रहे, इसके लिए कौन सा रामबाण नुस्खा घर में ही आजमाया जा सकता है, उसके बारे में भी बता दीजिए। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो करना ही है। आजकल तो लेडीज भी नौली क्रिया तक भी करने लग गई। अब उनको कहां पीसीओडी होगा। अब उनके लिए घरेलू उपाय जो है, देखो, एक तो ये लेडीज को ना ओबेसिटी बहुत रहती है, जिनका वजन कम हो तो अश्वगंधा की ये तो जड़ है, इस अश्वगंधा की जड़ को खाने से तो वजन बढ़ जाता है। जैसे मैंने लक्ष्मी का बताया 35 की थी, 45 की हो गई है। और बाकी कोई अश्वगंधा के पत्तों की चाय लेनी चाहिए। अश्वगंधा और थोड़ा सा इसमें तुलसी और थोड़ा सा अदरक आदि भी डाल देते हैं ना, तो स्वादिष्ट हो जाती है। तो ये तो अश्वगंधा के पत्तों की चाय लें। और इस अश्वगंधा की पत्तों की चाय के साथ साथ अब देखो, ये हम दूसरा दूध है, अब ये गाय का दूध है, अब उबाल ले रहा है। अब इसमें थोड़ा सा शतावर डाल देते हैं। अब ये इतना, ये शतावर जो है ना, ये जब डाल करके इसको उबाल देते हैं ना, इतना सुंदर लगेगा। एक काम करते हैं स्वामी जी, जब तक आप इस शतावर वाले दूध को तैयार कर रहे हैं, हम जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को कि कल हम आपसे क्या सीखने वाले हैं। कल का टॉपिक भी बहुत गंभीर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके बच्चे के दिल में छेद है, सांस फूलती है, होंठ और नाखून नीले पड़ जाते हैं? योग से कैसे दूर होंगे बर्थ डिफेक्ट्स? बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा, ग्रोथ होगी परफेक्ट। कंजेनिटल हार्ट डिजीज का समाधान कल जरूर देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। बिना सर्जरी के योग गुरु बताएंगे इसका निदान। कल सुबह 8 बजे जुड़िए हमारे साथ सिर्फ इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, कल का हमारा ये कार्यक्रम खास तौर पर उनके लिए समर्पित रहेगा जिनके माता पिता बहुत परेशान हैं, जिन बच्चों को इस तरीके की कंजेनिटल परेशानियां हैं, बर्थ
डिफेक्ट्स हैं। हैं, हार्ट में छेद है। हार्ट के लिए तो कल बताएंगे ही। मैं बता रहा था ये शतावर का दूध तैयार हो गया, इसको हनी भी डाल के ले सकते हैं, शक्कर डाल करके ले सकते हैं। इस तरह के ये शतावर का रूट होता है, इसको पी लेंगे तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सुपर फूड है ये। और पीने वाले भी बहुत से तैयार हैं, इधर निगाहें जमाए बैठे हैं। तो एक बार हास्यासन कर लो फिर से। और इधर देखो ये अश्वगंधा की चाय भी पूरी तैयार हो गई है। ऐसे ही सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत सबके लिए प्रणाम। और आदरणीय रजत शर्मा जी के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आप शतायु हो, दीर्घायु हो, और ऐसे ही पत्रकारिता धर्म और राष्ट्र धर्म का इतिहास रचते रहें। बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते। बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।